ख्रीस में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, शुक्रवार के दिन में हम लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस के दुख भोग में भाग लिया और आज हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस का पास्का का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार की कुछ घटनाओं को आपके सामने में मैं रखना चाहता हूँ। लोग चिल्लाकर कहने लगे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। प्रभु पर दोष आरोपण लगाते रहे और प्रभु की मृत्यु हो जाने के बाद सब यही सोचने लगे कि सब कुछ पूरा हो गया है और लोग अपने अपने घर वापस लौट गए। पर ईश्वर उन सब घटनाओं को प्रमाणित नहीं करता है, उन सब घटनाओं को वास्तविक रूप से सच्चाई के रूप में वह स्वीकार नहीं करता है। उसके विपरीत ईश्वर जो है तीसरे दिन में प्रभु यीशु ख्रीस को जी उठाता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु ख्रीस जी उठते हैं। 3 दिन का समय लगता है। अगर आप लोग दया सागर का पिक्चर देखे होंगे, जब प्रभु यीशु ख्रीस को क्रूस पर लटकाया गया था, उस समय शैतान जोर जोर से हंसने लगता है, यही सोचकर कि सब कुछ पूरा हो गया है। और वही शैतान जब प्रभु यीशु ख्रीस पुनर्जीवित हो जाते हैं रोने लगता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अपने कार्य में सफल हुआ है, पर वह असफल हुआ है। ईश्वर उसके कार्य को असफल कर देता है। भले ही 3 दिन का समय लगता है, पर ईश्वर अपनी योजना पूरा करता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस बारंबार बोलते रहे, मुझे दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना होगा और पुनर्जीवित होना होगा। भविष्यवाणी प्रभु यीशु ख्रीस पहले से ही कर चुके थे। उसके साथ में शिष्य थे, पर शिष्य समझ नहीं पा रहे थे प्रभु यीशु ख्रीस क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस को छोड़कर सभी भाग गए। प्रभु यीशु ख्रीस को अपने साथ या प्रभु यीशु ख्रीस के साथ चलने में वे असमर्थ रहे, भाग गए डर के मारे। वे सोचने लगे कहीं हमें भी क्रूस के कांट पर ना चढ़ाया जाए। ख्रीस में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोग विश्वास करते हैं सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस जी उठे हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है, कोई मिथ नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। रोमियों के इतिहास किताब में इसे लिखा गया है। सिसरो और सनेका जैसे इतिहासकार इसको प्रमाणित करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस के क्रूस मरण को और साथ ही साथ में पुनर्जीवित प्रभु के बारे में भी वे बताते हैं। तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस सचमुच में जी उठे हैं? बाइबल इसके बारे में अच्छी तरह से बताता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 62 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जब प्रभु यीशु ख्रीस जी उठते हैं उस समय जो है वहाँ पर जो खड़े हुए सैनिक जो हैं डर जाते हैं और वे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस जी उठे हैं। और वहाँ पर घटित घटना को वे महायाजक और नेताओं के पास जाकर बताते हैं क्या क्या घटना घटित हुई वहाँ पर। और महायाजक और नेता जो हैं उनको घूस देते हैं और घूस देने के बाद में उनको बताया जाता है, जाओ हम जैसे कहते हैं वैसे ही कहो। और उन्हें बताया जाता है कि उसके शिष्य आए और प्रभु यीशु ख्रीस को उठाकर ले गए। ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि रोमियों का सैनिक सबसे उत्तम और महान सैनिक हैं। वे बहुत मजबूत और अपने कार्य में ईमानदार। इसलिए जब प्रभु यीशु ख्रीस की मृत्यु हो जाती है, शास्त्री और फरीसी जाकर महायाजकों से कहते हैं और महायाजकों के साथ मिलकर पिलातुस के पास जाते हैं और पिलातुस से मांग करते हैं कि हमें सैनिक दीजिए, क्योंकि इस मनुष्य ने कहा, इस धोखेबाज ने कहा कि मुझे मार दो और मैं तीसरे दिन फिर पुनः जीवित हो जाऊंगा। अर्थात वे विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु ख्रीस सचमुच में जी उठेंगे। इसलिए सैनिकों को लेकर पहरादार
के रूप में उन्हें पहरा दिया जाता है। और जब पहरा दिया जाता है वहाँ पर उस पत्थर को मोहर लगा जाता है, उस पत्थर को कोई हिला नहीं सकता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य संभव नहीं है क्योंकि वे डरपोक थे और डर के मारे वे भाग गए थे। तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता है प्रभु यीशु ख्रीस्त को उठाकर वे अपने साथ ले जाएं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने साथ में ले जाते हैं। उस शरीर को वे 2 दिन से ऊपर अपने साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है 24 घंटे में बाँस मारने लगता है, दुर्गंध आती है, हम उसके पास खड़े नहीं हो सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु के बाद में उसको ठीक से एम्बाम नहीं किया गया। जल्दी जल्दी पास्का पर्व मनाने के लिए उसको कपड़े से लपेटा गया और कब्र में बंद कर दिया गया। तो इसलिए संभव नहीं है प्रभु यीशु ख्रीस्त को सप्ताह भर भी अपने साथ वे रख सकें। पर जब उनको बताया गया कि जाओ और कहो लोगों के बीच में कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य आकर प्रभु यीशु ख्रीस्त को उठा कर ले गए हैं, पर यह प्रमाण नहीं होता है। कोई भी मनुष्य जो है अपने साथ 1 साल या 2 साल नहीं रख सकता है। और आंखों देखा उदाहरण मरियम मगदलेना, मरियम और अन्य लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है और एक स्वर्गदूत जो है उस कब्रिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। जब लाजरुस की मृत्यु हुई थी उस समय प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं लाजरुस बाहर निकल आ, तो प्रभु पेतरुस लाजरुस जो है अपने बंधे हुए शरीर से बाहर निकलता है और उसकी पट्टियों को दूसरा व्यक्ति खोलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का कपड़ा जो है खुला है और अच्छी तरह से रखा गया है। संत योहन के सुसमाचार में जब बताया जाता है कि संत योहन जब प्रवेश करते हैं और उन कपड़ों को देखते हैं विश्वास करते हैं। पेतरुस विश्वास नहीं कर पाता है पर योहन विश्वास करता है क्योंकि योहन प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ अंतिम समय तक था। वह जानता था प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जिन वाक्यों का प्रयोग किया वह पूरा हुआ है। और जब लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने आँखों से देखते हैं विश्वास नहीं कर पाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर डर बना हुआ था। डर के कारण वे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बताए हुए घटनाओं को वे याद नहीं कर पाते हैं। फिर भी प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको दर्शन देते हुए उन्हें याद दिलाते हैं, उन्हें नबियों की शिक्षाओं को याद दिलाते हैं, किस प्रकार नबियों की शिक्षाओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच में जी उठे हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त 40 दिनों तक लोगों के बीच में जाते हैं, संदेश देते हैं और प्रमाणित करते हैं कि मैं सचमुच में जी उठा हूँ। तो इसलिए हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें प्रमाण देते हैं सुसमाचार के माध्यम से। और इससे भी अच्छा प्रमाण जो है जब पौलुस को प्रभु दर्शन देते हैं और जीवित प्रभु उसको दर्शन देकर बताते हैं मैं ही यीशु हूँ तुम जिसकी अत्याचार करते हो। क्रिस्त में मेरे अति प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, यह पर्व हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें आशा का संदेश देते हैं। दुख तकलीफ मनुष्य उठाता है और उसके बाद में एक दिन उसको जरूर आशा का संदेश ईश्वर देता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त दुख उठाए उसके बाद में प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित हुए। हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफ़ें समस्याएं आती है पर डरना नहीं है, प्रभु पर आशा रखना है। प्रभु सचमुच हमारे जीवन को सुखमय बना देंगे। हम सब पास्का के संतान हैं इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। जिस प्रकार मरियम मगदलीना प्रभु यीशु ख्रीस्त से मिलने के लिए सवेरे सवेरे जाती है उसी प्रकार हम भी प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहें।